हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न का मतलब होता है कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है और आपके पास में कुछ फीचर्स हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं। आपको उन बिहेवियर्स को वन बाय वन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को दो एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल इस वीडियो के अंदर बात करूंगा और दूसरा एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो दोनों वीडियोस को देखने के बाद में आपको डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब समझते हैं कि ये डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न किस सिचुएशन में काम आता है और ये कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो अब मान के चलते हैं कि मुझे एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटर। यानी कि मेरे पास में कुछ टेक्स्ट होंगे, जैसे कुछ भी हम टेक्स्ट लिखते हैं और हमें उसमें कुछ एडिटर की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे उसमें बोल्ड ऐड करना है, हेडिंग ऐड करनी है, उसको इटैलिक बनाना है, जैसे तिरछा थोड़ा सा हो जाता है, या फिर उसमें अंडरलाइन ऐड करनी है। कई सारी चीज़ें जो हम एक टेक्स्ट के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं वो हम इसमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके एक बेसिक से एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इस बेसिक से एग्जांपल के लिए अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है जो आपने पुरानी वीडियोस में अब तक ली है, तो जितने भी हमारे पास में कुछ फीचर्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस बनाएंगे और उसको हम एक मेन क्लास से इनहेरिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आई टेक्स्ट इंटरफेस मैंने यहाँ पे लिया है और मेरे पास में मान लीजिए कि तीन फंक्शनैलिटी है कि मेरे पास में एक प्लेन टेक्स्ट होगा, दूसरा होगा कि मैं उसको बोल्ड कर सकता हूँ, तीसरा होगा कि मैं उसको इटैलिक कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या काम किया, अपने तीन क्लासेस बनाई, एक आई टेक्स्ट आपने इंटरफेस बनाया, उसके अंदर कुछ भी आपने एक मेथड लिखा, जो भी आपके इस प्लेन की स्पेसिफिक या फिर बोल्ड की स्पेसिफिक जो फीचर थी वो आपने इस क्लास के अंदर डिफाइन कर दी और आपका काम हो गया। आपको लगा कि आपने डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ किया है तो आपका कोड ज़बरदस्त होने वाला है। अब आपके पास में नई रिक्वायरमेंट आती है कि आपको इसमें कुछ और फीचर्स ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे उसके अंदर कुछ और फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे मुझे उसको बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसमें कलर भी करना है। तो ऐसे करके कई सारी फीचर्स हो सकती हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप सेपरेट क्लास हर एक फीचर के लिए बनाते हो तो आपके पास में कितनी सारी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशंस, यानी कि कितनी सारी हमारे पास में ये सब क्लासेस इस इंटरफेस से बन जाएंगी। अब धीरे धीरे अगर इसमें हम और फीचर्स ऐड करें, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर के अंदर कई सारी फीचर हो सकती हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उन सभी सिचुएशंस को अगर मुझे ऑर्डर वाइज भी ट्रैक करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले उसको बोल्ड किया, फिर मैंने उसको इटैलिक किया, फिर मैंने उसके अंदर हेडिंग ऐड की, फिर मैंने उसके अंदर अंडरस्कोर ऐड किया, तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको उस ऑर्डर को भी डिफाइन करना है तो आपके पास में कितनी सारी क्लासेस यहाँ पे बन जाएंगी। और इतनी सारी क्लासेस को मेंटेन करना एक आसान काम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इस डिज़ाइन पैटर्न की बात करेंगे जिसका नाम है डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब तक हमने क्या किया था, हम हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, हर एक फीचर के लिए हम एक इंटरफेस से चाइल्ड क्लासेस बनाते जा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट होगा हमारा जो कंपोनेंट वाइज है, जैसे कि ये मैंने लिखा आई टेक्स्ट यानी कि प्लेन टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आप इस वीडियो में हम टेक्स्ट एडिटर के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एग्जांपल के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम इस इंटरफेस से भी दो से ज़्यादा क्लासेस को भी बनाएंगे। तो अभी हम सिंपल रखते हैं चीज़ों को। तो जो ये एक प्लेन टेक्स्ट है, यानी कि जिसके ऊपर हमें ऑपरेशंस करने हैं, हमारा बेस प्रोडक्ट क्या हुआ, ये प्लेन टेक्स्ट हुआ। तो यानी कि ये हमारा एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के ऊपर हमें कुछ डेकोरेशन करनी है, कुछ डेकोरेटर्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो जितनी भी हमारी फीचर्स थी, जैसे कि बोल्ड हम कर सकते हैं, इटैलिक हम कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, कुछ भी जो आपको करना है हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये हमारी अलग अलग डेकोरेटर्स हैं। अब इतना भी आसान नहीं है, हम थोड़ा सा जब इसके हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखोगे कि हम इन सब चीज़ों को, वैसे तो आसान ही है लेकिन लॉजिकल है थोड़ा सा, तो आपको वीडियो थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी। हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे इस आई टेक्स्ट इंटरफेस को, देन हम बनाएंगे इस प्लेन टेक्स्ट क्लास को, और फिर हम इन डेकोरेटर्स को बनाएंगे। और इस डेकोरेटर को बनाने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूं और इस डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न को हम अच्छे से समझने वाले हैं। इस डिज़ाइन पैटर्न के साथ में काम करने के लिए मैं सेम सोल्यूशन के साथ में ही काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सी कंसोल एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न एग्जाम्पल 1। ये एक कंसोल एप्लीकेशन है। आप चाहो तो इस डिज़ाइन पैटर्न को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हमें अपने टेक्स्ट एडिटर को बनाना है तो हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक नया इंटरफेस बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ itext.cs। इस itext.cs में थोड़ा सा कुछ छोटा करते हैं। यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा रेंडर, ठीक है।
अब एक जो हमारे पास में पहली कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट होने वाला है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। अब इसका नाम क्या रखेंगे हम, प्लेन टेक्स्ट। अब इस मेथड को हम थोड़ा सा तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि अब होगा क्या हमारे पास में कि ये रेंडर जो मेथड है, मैं इसमें कुछ स्ट्रिंग में कुछ डेटा पास करूंगा और उस डेटा को हमें फॉर्मेट करना है। तो अभी हम बात करते हैं प्लेन टेक्स्ट की। तो प्लेन टेक्स्ट में हमें कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, जो भी डेटा हम पास करेंगे वही डेटा हमें इसको लेना है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता हूँ और इस कंस्ट्रक्टर में मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूँगा, सेम वही टेक्स्ट जो मुझे मिलेगा, क्योंकि हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीचर ऐड नहीं करनी है। इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और इसलिए हमें यहाँ पे भी इसको स्ट्रिंग टाइप का ही बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर कई डेकोरेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड बना सकता हूँ, मैं इसको इटैलिक बना सकता हूँ, अंडरलाइन बना सकता हूँ। तो उन सभी के लिए हम अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो एक सबसे पहले हम एक रैपर तैयार करते हैं, उस रैपर के पीछे हम वो सारी इम्प्लीमेंटेशंस बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करने वाला हूँ और इसको मैं रख देता हूँ डेकोरेटर। अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे सेम वही मेथड जो हमारे पास में है आई टेक्स्ट करके। तो मैंने इस मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। अब मैं इस मेथड को बनाने वाला हूँ वर्चुअल, क्योंकि ये एक रैपर है, इसमें हम कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करेंगे। इस रैपर के पीछे ही हम अपने सारे डेकोरेटर को वन बाय वन डिफाइन करेंगे और वो सारे डेकोरेटर इस क्लास को यूज़ करेंगे। तो मैं इस क्लास को यहाँ पे बना सकता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इस डेकोरेटर के अंदर हम किस चीज़ का इंस्टेंस पास करेंगे, हम इस प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास में अभी केवल एक है इसका इंस्टेंस हम पास करेंगे। कल मान लीजिए कि आपके पास में इस इंटरफेस से इनहेरिटेड एक से ज़्यादा क्लासेस हैं, तो हमें उसका भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ सकता है। तो उस टाइम पे बेटर क्या है कि हम क्या टाइप लेंगे, मैं इस इंटरफेस का टाइप यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि आई टेक्स्ट, ये टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट इस आई टेक्स्ट का एक टाइप है और इसके अंदर रेंडर मेथड है। तो मैं उस रेंडर मेथड को कॉल करूँगा और इसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो ये हमने एक बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा रैपर बनाया है जो उस टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। अब हम अपने जितने भी अलग अलग डेकोरेटर्स हैं उनको वन बाय वन यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बोल्ड वाला बनाता हूँ। बोल्ड के लिए मैंने क्या किया, क्लास बोल्ड डेकोरेटर, इसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कहाँ से, इस डेकोरेटर से। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगेन वही आई टेक्स्ट हमारे पास में उसका टाइप होगा। तो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग रेंडर। तो इसी मेथड को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ और जो भी हमारे पास में बेस से टेक्स्ट बन के आएगा उसके ऊपर हम बोल्ड टैग ऐड कर देंगे। तो आप इस एग्जाम्पल को प्योर HTML के वे में मत समझना, तो क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल रियल में काम करना है तो आप उसमें HTML स्ट्रिंग वगैरह भी अपने यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। मैं यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहा हूँ और जो भी मेरे पास में टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आया वो मैंने इस डेकोरेटर क्लास के अंदर भेज दिया है। यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट डॉट रेंडर, यानी कि जो ये इंटरफेस है इसके अंदर हमारे पास में रेंडर मेथड है। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ लिखी हुई है, वो कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन है इस आई टेक्स्ट के अंदर। यानी कि जो यहाँ पे हमने फीचर लिखी हुई है, ये वाली जो चीज़ है, ये हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं अगर यहाँ पे इस मेथड को एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, जो भी चीज़ हमारे पास में इस मेथड से रिटर्न होगी उसके ऊपर हम बोल्ड टैग को ऐड कर देंगे। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब एक दो और बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने बनाया इटैलिक, ठीक है। अब मैं फिर से सेम कॉन्सेप्ट, डेकोरेटर मैंने वही टेक्स्ट यूज़ किया, आई टेक्स्ट यहाँ पे मैं इसमें पास कर रहा हूँ और इस बार जो भी मेरे पास में आएगा उसके लिए हम आई टैग को ऐड कर देंगे। और एक और डेकोरेटर यहाँ पे साथ में बना लेते हैं, अंडरस्कोर या फिर कुछ और करके। अंडरलाइन मैंने बनाया और इस बार मैं इसमें यू करके ऐड कर दूंगा और दैट्स इट। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है, सब कुछ बिल्कुल एज इट इज़ है। हमारे पास में 3 डेकोरेटर हैं। अब इसको यूज़ करना देखते हैं कि ये यूज़ कैसे होगा। तो चलते हैं अपने program.cs के अंदर और यहाँ पे सब कुछ पहले रिमूव करके एक नया इंस्टेंस बनाते हैं। आई टेक्स्ट का मैं यूज़ करूँगा और सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्लेन टेक्स्ट जिसके अंदर हम पास करेंगे न्यू प्लेन टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इस टेक्स्ट को आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम अपनी कंसोल विंडो पे इस मैसेज को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि इस प्लेन टेक्स्ट के अंदर भी हमने एक मेथड बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इस प्लेन टेक्स्ट के अंदर हमने एक मेथड बनाया हुआ है। जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे पास करेंगे उसी टेक्स्ट को हम रिटर्न भी कर देंगे। तो यानी कि जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट पास किया है ये वाला, यही टेक्स्ट हमें एज इट इज़ मिलेगा और यहाँ पे हमें वो मैसेज देखने को मिल जाएगा। अब हम इस टेक्स्ट के ऊपर अपनी अलग अलग फीचर्स को ऐड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने इस बार क्या किया, न्यू बोल्ड कैरेक्टर, यानी कि मैं इसको बोल्ड बनाना चाहता हूँ और उसके अंदर मैंने सेम यही टेक्स्ट पास कर दिया।
अब हम इसको फिर से एक बार डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे ऐसे करके। तो एक बार इसको इतना सही करके ही रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में दो मैसेज देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, हेलो वर्ल्ड, दूसरा क्या है, हेलो वर्ल्ड, लेकिन इसके ऊपर बी टैग रैप हो चुके हैं, यानी कि ये बोल्ड बन चुका है। अब देखते हैं कि अगर मुझे इसमें इटैलिक वाला फीचर भी ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे इटैलिक वाले डेकोरेटर का कॉल किया। सेम जो मेरे पास में करंट ऑब्जेक्ट है मैं उसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ। अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले टेक्स्ट नाम का ये है। अब इसके ऊपर हमें डायनामिक वे में अपने फीचर्स को ऐड करना है विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ दिस प्लेन टेक्स्ट क्लास, यानी कि हम इस प्लेन टेक्स्ट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नई नई फीचर्स डायनामिक वे में रन टाइम पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसमें डायनेमिक वे में ऐड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पहले हमने इसमें ऐड की बोल्ड वाली फीचर, अब हमने इसमें ऐड की इटैलिक वाली फीचर, लेकिन हम इस प्लेन टेक्स्ट में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एक लास्ट वाला जो हमारे पास में है अंडरस्कोर, उसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ और फिर हम डीबगर लगा के इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन के ऊपर टेक्स्ट डॉट रेंडर करके मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस सब जगह पे मैं एक एक ब्रेक पॉइंट बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया ऐसे करके, और एक ब्रेक पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, अपनी इस आई टेक्स्ट के अंदर जो हमारा मेन ये वाला मेथड है। अब अपनी इस एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस बार तो सबसे पहले हम प्लेन टेक्स्ट के अंदर आए, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने प्लेन टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे F10 करता हूँ, ये देखो अब हमारे पास में वही जो प्लेन टेक्स्ट था वो पूरा यहाँ पे बन के आ चुका है। हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इसमें बोल्ड के अंदर जाता हूँ। अब हम बोल्ड डेकोरेटर के अंदर इस रेंडर मेथड के अंदर हैं। अब ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ से बेस वाला कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर एक बार, और ये आप ध्यान से देखो, यहाँ से इस मेथड से इसने वापस ये बेस वाला मेथड कॉल किया है, रिटर्न डॉट टेक्स्ट डॉट रेंडर। और जो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये अल्टीमेटली किसको कॉल करती है, जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है। हमने इस प्लेन टेक्स्ट को पास किया है, यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है वही हमें रिटर्न होके मिलता है। तो इस बार हमें क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, ये एक नई फीचर है विजुअल स्टूडियो की कि जो आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है। अब तो क्या रिटर्न होके मिला हमें यहाँ पे, ये अब ये बी के अंदर रैप हो चुका है, तो जो कि अच्छी बात है, और ये यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, एक नया इंस्टेंस बनाया, लेकिन अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, और डिस्प्ले करते टाइम पे ही हम इस रेंडर मेथड को भी कॉल करते हैं। तो चलते हैं वापस से इसके अंदर। तो अब ये कहाँ आया, इटैलिक के अंदर। ठीक है, अब इटैलिक के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले बेस वाला कॉल करना है। मैं इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये अंडरस्कोर वाले को भी प्रॉपर ऐसे ही रेंडर करेगा 1 बाय 1। अब हम देखते हैं अपनी कंसोल के ऊपर, यहाँ से हम समझते हैं। पहले हमारे पास में प्लेन टेक्स्ट था हेलो वर्ल्ड। मैं एक बार प्रोग्राम डॉट सी एस को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, पहले हेलो वर्ल्ड हमने किया, फिर हमने इसको बी के अंदर रैप किया, फिर हमने उसको इटैलिक के अंदर ऐड किया, फिर हमने इसमें अंडरस्कोर ऐड किया। तो ऐसे करके हम अपने सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 बाय 1 अपनी फीचर्स को ऐड करते जा रहे हैं। तो ये काम होता है डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न का। हमने क्या किया, हमारे प्लेन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो मेन टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट, उसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। हम सारी फीचर्स को 1 बाय 1 रन टाइम पे ही ऐड करने वाले हैं। पूरी वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और चीज़ों को फिर से समझने की ज़रूरत है, एक और एग्जांपल आपको चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल के बारे में बात करूंगा, और इस बार हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न हम कैसे उस एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।